पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आज की एक और खबर है, ये खौफ की खबर है और ये खौफ जंगल से शहर में घुसाए एक मेहमान का खौफ है और ये खौफ देश के तमाम अलग अलग शहरों में ये मेहमान पैदा कर रहा है। तेंदुआ घुस आता है। गुजरात के जूनागढ़ में ये तेंदुआ आया है और इसने लोगों को दहशत में डाल दिया है। इस आवाज को सुनकर ही अच्छों का दम निकल जाए। इन घूरती आंखों को देखकर ही बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। जरा सोचिए, अगर ये तेंदुआ इस पिंजरे में ना होता तो यहाँ का मंजर कितना खौफनाक होता। पिंजरे में कैद ये तेंदुआ रह रहकर यूं गुर्रा रहा है, बाहर निकलने को यूं बेताब है मानो बाहर निकलते ही हर किसी को चट कर जाएगा, जैसे इसने पिंजरे में कैद मुर्गी को चट कर लिया। इस बेजुबान को ये कहां मालूम है कि पिंजरे में इसके साथ कैद इस मुर्गी ने अपनी जान देकर बचा ली है इसकी जान। और जिन लोगों पर यह गुर्रा रहा है, उन्हीं लोगों की जुगत से ये तेंदुआ इस गहरे कुएं से सही सलामत बाहर निकल सका है। ये तेंदुआ गुजरात के जूनागढ़ के करिया गांव में पानी की तलाश में भटकता हुआ पहुंचा और 70 फीट गहरे इस कुएं में जा गिरा। फौरन गांव वालों ने वन विभाग को खबर की, लेकिन उससे पहले सवाल था कि तेंदुए को कुएं में डूबने से कैसे बचाया जाए। इसलिए पहले गांव वालों ने एक चारपाई को रस्सियों से बांधकर कुएं में डाला। ऊपर से गांव वाले रस्से को थामे रहे और कुएं के भीतर तेंदुआ चारपाई के सहारे तैरता रहा। इसी बीच वन विभाग वाले भी भारी भरकम पिंजरा लेकर पहुंच गए। अब सवाल था कि इस खतरनाक तेंदुए की जान भी बचानी है और गांव वालों को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि बाहर निकलते ही ये तेंदुआ किसी पर भी झपट सकता था। ऐसे में कुएं के भीतर ही इस पिंजरे में कैद करने की तरकीब निकाली गई और इस तरकीब के लिए शहादत के लिए चुनी गई ये मुर्गी को पिंजरे में रखकर पिंजरे को कुएं में उतारा गया। इस पिंजरे का मुंह शटर नुमा था। शटर को रस्सी के सहारे कुएं की मुडेर पर मौजूद वन कर्मियों ने थाम रखा था। पिंजरा जैसे ही कुएं में तेंदुए के करीब पहुंचा, पिंजरे में फंसाकर रखी गई मुर्गी को देख ये तेंदुआ फौरन अपने शिकार पर झपटा। तेंदुआ जैसे ही पिंजरे के भीतर गया, वन कर्मियों ने पिंजरे के मुंह वाली रस्सी ढीली कर दी और शटर मजबूती से बंद हो गया, यानी तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। इसके बाद पिंजरे को कुएं से बाहर खींचा गया। पिंजरा जैसे ही ऊपर आया, लोगों की भीड़ देख ये तेंदुआ बौखला गया और गुर्राने लगा। पिंजरे से बाहर निकलकर लोगों पर झपटने पर भी आमादा दिखा, लेकिन मजबूत पिंजरे से ये बाहर नहीं निकल सका। वन विभाग ने तेंदुए की जान बचाकर इसे सही सलामत अपनी गाड़ी में रखा और इसे इसके असल ठिकाने सरकारी अभयारण्य में भेज दिया गया। हालांकि तेंदुए और गांव वालों को बचाने की इस पूरी कवायद में एक मुर्गी जरूर अपनी जान से गई। जूनागढ़ से सजदा खोकर के साथ आज तक ब्यूरो। जूनागढ़ में तेंदुए और गांव वालों दोनों को महफूज कर लिया गया, लेकिन उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक तेंदुए का कहर और खौफ गांव वालों को डरा रहा है, क्योंकि यहाँ एक स्कूल में एक तेंदुआ घुस आया। उसने स्कूल का दौरा किया, एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया और पता नहीं कहां गुम हो गया। अल्मोड़ा के लोग दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि तेंदुआ अभी भी अल्मोड़ा में ही है। अंधेरे में
टॉर्च जैसी चमकती इन आंखों में तलाश है अपने शिकार की। देखिए सीसीटीवी में कैद तेंदुए की ये तस्वीर। कितने आराम से सैर कर रहा है ये तेंदुआ और तलाश रहा है अपना शिकार, लेकिन जंगल में नहीं, एक स्कूल में। स्कूल में तेंदुआ, ये सुनकर ही खौफ में आ गया पूरा अल्मोड़ा शहर, क्योंकि यही वो स्कूल है जहां घुस आया था तेंदुआ। अल्मोड़ा शहर के बीचों बीच आबादी में बसे इसी कूर्मांचल स्कूल में आधी रात घुस आया था तेंदुआ। शुक्र है कि वो रात थी, ये बच्चे यहां नहीं थे, वरना हो सकता था बड़ा हादसा। तेंदुए की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं, जिनसे पता चला कि तेंदुए ने स्कूल के कई राउंड लगाए और इस दौरान स्कूल की सुरक्षा में मुस्तैद डाबरमैन नस्ल के कद्दावर कुत्ते को अपना निवाला भी बना लिया। तेंदुआ इस वाले रास्ते से असेंबली एरिया से होते हुए हमारे विद्यालय परिसर में आया और उसने मेन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसमें कम से कम 3 चक्कर लगाए और हर बार वो हर दरवाजे के पास, वाटर पॉइंट के पास में रुकता हुआ गया। और उसके बाद तीसरा चक्कर लगाने के बाद वो फिर इस तरीके से वापस आया और हमारे जो विद्यालय परिसर का पालतू कुत्ता हमारा डोबरमैन, उसको वो निवाला उसने बनाया। रात में स्कूल में आए तेंदुआ फिलहाल तो चला गया, लेकिन पूरा इलाका दहशत में है, क्योंकि स्कूल शहर के बीचों बीच है और तेंदुआ अब भी शहर में कहीं छिपा हो सकता है। जहाँ पर भी ऐसी शिकायतें आती है तो वहाँ पर पिज्जा लगाया जाए और उनको तत्काल पकड़ा जाए कि कोई जनहानि ना हो। लेकिन उसके साथ साथ हम महामहिम राज्यपाल से अनुरोध करना चाहेंगे, प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे कि किस तरह से जो लगातार शिकायतें आ रही हैं कि शहर की ओर इनका अवगमन बढ़ता जा रहा है, तो उसमें जो जंगल है उसमें जंगल में किस तरह से वहीं पर अपना ठहराव कर सके, तो किस तरह की इनके जो खाने की जो संसाधन है वहाँ पर उसके लिए क्या हो सकता है, उस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। फिलहाल तेंदुए की तलाश की जा रही है, क्योंकि इस स्कूल में घुसा तेंदुआ सिर्फ कुत्ते को ही शिकार बना पाया, लेकिन आबादी में ये किसी इंसान को भी शिकार बना सकता है। गीतेश त्रिपाठी, अल्मोड़ा, आज तक। तो तेंदुए का ऐसा ही खौफ उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी है, लेकिन यहां गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि इन गांव वालों का कहना है कि हमने तेंदुए को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से यह तेंदुआ फरार हो गया है और बदायूं के लोग एक बार फिर से खौफ में जीने पर मजबूर हैं। यूपी के बदायूं में सिकंदराबाद गांव के लोगों ने इसी कुएं में कैद किया था एक खूंखार तेंदुआ, लेकिन सुबह तक वो भाग निकला। वन विभाग की इस लापरवाही पर गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि अब उनकी जान खतरे में है। चाहे प्रशासन को भेजो, पीएसी भेजो, पब्लिक हावी हो रही है, मदन का बचना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। वन विभाग से कोई भी दूसरा आदमी है नहीं, सभी लोग भाग गए रात में मुंह छिपा के। मोटरसाइकिल छोड़ गए बता दो। नहीं नहीं, जंगल ये तो नहीं हो सकता। आप जंगल में देख रहे हैं, कोई ना देख रहा पब्लिक नहीं आ रही है साहब। आपने कहा साधन वहां से बैठे बैठे जा रहा है, ठीक है, आप पकड़ के दो, तुम ना पकड़ो, आपने निकलवा दो। गांव वालों का पारा चढ़ा हुआ है। जब खूंखार तेंदुआ गांव में छुट्टा घूम रहा था, तो अपनी और अपने मासूम बच्चों की जिंदगी पर मंडराते खतरे को देखते हुए इन लोगों का भड़कना नाजायज भी नहीं। गांव वालों का कहना है कि रविवार को एक तेंदुआ आबादी वाले इलाके में आ गया और इस कुएं में जा गिरा। गांव वालों ने उसे कुएं में ही कैद कर दिया और वन विभाग को खबर कर दी, लेकिन वन विभाग की टीम 15 घंटे तक यहाँ नहीं पहुंची। इस बीच गांव वालों ने कुएं का मुंह जाल और लकड़ियों से ढक दिया, ताकि तेंदुआ सूखे कुएं से निकलकर गांव में कहीं छिप न जाए और लोगों के लिए खतरा न बने। तेंदुए की भूख मिटाने के लिए एक मुर्गा भी कुएं में फेंक दिया गया था। आखिरकार आधी रात को वन विभाग और स्थानीय पुलिस की टीम यहाँ पहुंची। उन्होंने तेंदुए को सुबह पकड़ने का भरोसा दिया, तो गांव वाले घर चले गए।
लेकिन रात में उन सरकारी पहरेदारों को नींद आ गई और इसी बीच अपना शिकार सही सलामत छोड़ तेंदुआ कुएं से निकल भागा। तेंदुआ ये गांव में आया था। गांव में आने के बाद मतलब वन विभाग और प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया था। प्रशासन के कुछ छोटे कर्मचारी यहाँ आए। आने के बाद बड़े कर्मचारी यहाँ पर छोटे कर्मचारी आश्वासन देते रहे कि मतलब बड़े कर्मचारी यहाँ की टीम दुधवा की टीम आ रही है या फिर लखनऊ की टीम आ रही है, डॉक्टर कानपुर से आएगा, इसका इंजेक्शन आएगा, पीलीभीत से आएगा। अभी रात मतलब 12 बजे तक 2 बजे तक आज सुबह 6 बजे तक यहाँ कोई नहीं आया और इन्होंने रात में इसको निकाल दिया। ये साजिश इनकी बड़े अधिकारियों की। गाँव वालों का खौफ बेमानी नहीं, अगर गांव में छिपा तेंदुआ किसी इंसान पर हमला कर देगा तो उस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? वन विभाग के आला अफसर भी अब चुप्पी साधे हुए हैं और सामने नहीं आ रहे। हालांकि उनका दावा है कि तेंदुए की तलाश की जा रही है। अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं, आज तक। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ये तेंदुआ छिपा हुआ है। गांव वाले दहशत में हैं तो उत्तर प्रदेश के ही लखीमपुर खीरी में एक बाघिन ने एक शख्स को मार डाला है। 50 साल के अंजनी दुधवा नेशनल पार्क के पास एक खेत देखने गए थे जहां पर इस बाघिन ने उन्हें अपना शिकार बना लिया है। गांव वालों के अनुसार ये बाघिन अपने 2 बच्चों के साथ कुछ समय से रिहायशी इलाकों में आ पहुंची है। फिलहाल वन विभाग के कर्मचारी बाघिन और उसके बच्चों की तलाश कर उसे वापस दुधवा नेशनल पार्क भेजने के कवायद में जुटे हुए हैं। तो बाघ बाघिन का जो डर है, खौफ है, वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात के जूनागढ़ में भी है, क्योंकि ये अपने जंगलों से निकलकर शहर की तरफ आ रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। देश भर के तमाम अलग अलग हिस्सों में तेंदुए का कहर है। लोग डर और खौफ में जी रहे हैं। आइए हम आपको बताएं कि आखिर तेंदुए शहर की तरफ कैसे आ जाते हैं, आबादी में कैसे आ जाते हैं। खाने पीने की तलाश में ये आबादी तक पहुंच जाते हैं अगर जंगल में इन्हें खाना ना मिले। गर्मी के मौसम में पानी की तलाश भी एक बहुत बड़ी वजह है। जंगल से सटे रिहायशी इलाकों में सबसे ज़्यादा इन तेंदुओं का खतरा रहता है। कई बार आबादी का विस्तार जंगल तक हो जाता है। ये भी एक बड़ा कारण है। रिजर्व फॉरेस्ट के करीब तक खेती का लालच भी खतरनाक है, क्योंकि वहां तक लोग खेती करने लगते हैं। जंगल और आबादी के बीच हदबंदी ना होना एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जंगल और शहर तब एक हो जाता है और ये इस तरह के जानवर जो हैं वो शहरों में आ जाते हैं। और अब बात सेल्फी पर बवाल की। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संरक्षण मंत्री पंकजा मुंडे लातूर के हालात का जायजा लेने पहुंची थी। वहां सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए एक जगह उन्होंने सेल्फी ली। मुस्कुरा